नमस्कार। देखिए, आज बात करते हैं कि आप लोग घूमने जाते हैं, हस्बैंड वाइफ या लेडी हैं वो अपनी बेटी के साथ, माता के साथ जाती हैं, या कोई पुरुष हैं अपने पिता के साथ या बेटे के साथ जाते हैं, तो कब उनको सावधानी रखनी चाहिए, किस तरह से दो लोगों को अकेले यात्रा नहीं करनी है, वो ध्यान रखना है। हालांकि मैंने मार्केश की सीरीज़ में क्लियर किया था इसको, आगे बताता हूँ। पति पत्नी यहाँ लिखा है मैंने, किसी भी संबंध के लिए बताऊँगा, पति पत्नी कब एक साथ यात्रा न करें। व्हेन नॉट टू ट्रैवल अलोन, यानी कि कॉम्बिनेशन में सिर्फ दो लोग अकेले यात्रा कब न करें, या अपने स्पाउस के साथ यात्रा न करें कब, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको क्लियर करते हैं। और सभी लग्नों के लिए बता दूंगा। पहले सामान्य चीज़ समझ लें कि यदि, जैसे मैंने यहाँ मार्केश लिख दिए हैं, डबल मार्केश लिखे हैं, सिर्फ याद रखिएगा। मेष के लिए शुक्र और बुध डबल मार्केश बनता है। आपके विष के लिए मंगल बृहस्पति डबल मार्केश बनते हैं। यहाँ मैंने डबल मार्केश लिख दिए हैं, आप लोग चाहें तो डबल मार्केश लिखे हैं, सिर्फ सिंगल मार्केश नहीं लिखे हैं। ऐसे ग्रह जो दोहरा मार्केश होते हैं उनको मैंने यहाँ व्यक्त किया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे जिनका शुक्र का मार्केश है, मान लीजिए कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैंने शुक्र, मेष का शुक्र का मार्केश होता है, यानी मेष जो लग्न वाले जातक हैं उनकी शुक्र की महादशा या अंतरदशा है, तो ये मार्केश का प्रत्यंतर में भी मार्केश का शेड लाती है, डबल मार्केश का। ऐसे ही शुक्र कहाँ लिखा है, देखिए मैंने यहाँ, देखिए ये लिखा हुआ है, वृश्चिक के लिए भी शुक्र मार्केश है, धनु के लिए भी शुक्र डबल मार्केश है, ऐसे ही मीन के लिए भी शुक्र डबल मार्केश है। यानी मेष लग्न वाले जातक के घर में शुक्र का डबल मार्केश है, तब बता रहा हूं मैं, यदि आपकी माता, जो फीमेल जातकों के लिए बोल रहा हूं, मेष लग्न की यदि आप फीमेल जातिका हैं, तो यदि आपके माता या बेटी उनमें से कोई भी आपके जो है मीन लग्न की है, धनु लग्न की है या वृश्चिक लग्न की है, तो आपको ध्यान रखना है अपनी बेटी के साथ, अगर दोनों का मार्केश चल रहा है, या अपनी माँ के साथ अगर दोनों का मार्केश चल रहा है, आप समझ गए होंगे, अकेले यात्रा नहीं करनी है। फिर से समझ लें, यानी आप यदि फीमेल हैं, कोई बहन है, यदि आपके फैमिली में आपकी माँ या बेटी में आपको मिला के, यानी आप और आपकी बेटी या आप आपकी माँ का मेष लग्न है, वृश्चिक लग्न है, धनु लग्न है और मीन लग्न है, तो शुक्र डबल मार्केश बनता है। ऐसे में सेम जेंडर में आपको जिन कॉम्बिनेशन में मार्केश पड़ रहा है, अकेले यात्रा अवॉइड करनी है। ऐसे ही मान लीजिए जो जेंट्स हैं जिनकी बृहस्पति की दशा है और बृहस्पति डबल मार्केश है, जैसे यहाँ लिखा है मैंने, विष वालों के लिए बृहस्पति डबल मार्केश है, तुला वालों के लिए बृहस्पति डबल मार्केश है, मकर वालों के लिए बृहस्पति डबल मार्केश है, कुंभ वालों के लिए बृहस्पति डबल मार्केश है। तो इस केस में क्या है कि यदि आप मेल हैं और आपकी फैमिली में आपके पिता या औलाद मकर, कुंभ, ध्यान से सुनिएगा, विष या तुला हैं, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन है, चाहे सेम हो चाहे अलग हो, तो आपको अपने उस पिता या अपने उस संतान के साथ अकेले यात्रा अवॉइड करनी है, यदि दोनों की बृहस्पति की दशा चल रही हो। पहली तो ये माता पिता को लेके सावधानी है, यानी कि लेडीज के लिए अपनी माँ और बेटी को लेकर सावधानी है, जेंट्स के लिए अपने पिता और बेटे को लेकर सावधानी है। बाकी मैंने यहाँ क्लियर किया हुआ है। ये याद रखिए कि विष लग्न में जो है मैंने लिखा हुआ है, लग्न में बृहस्पति आता है तो शुक्र भी मार्केश बन जाता है। तो शुक्र अगर आपका जो है, यानी आपके साथ या आपका स्वयं का, लेडी से कह रहा हूँ, फीमेल जातकों से, आपके साथ चाहे बेटी हो चाहे माँ हो, उनका जो है यदि जो है बृहस्पति लग्न में है गोचर में, तो शुक्र भी उनका डबल मार्केश माना जाएगा, तो उनको भी आपने, यानी विष लग्न वाले जातकों को भी अवॉइड करना पड़ेगा। ऐसे ही तुला लग्न वाले जातकों को भी अवॉइड करना पड़ेगा, फीमेल लेडीज को अपनी बेटी या अपनी माँ को एक साथ अकेले यात्रा में ले जाने के लिए। दूसरी बात, ये लंबी यात्रा पे लागू होता है। ऐसे तो आप साइकिक हो जाएंगे कि साहब मुझे सब्जी लेने जाना है, बेटे के साथ देख लूँ क्या मार्केश चल रहा है ना। लंबी यात्रा के लिए, लंबी यात्रा में जाते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। मैंने लग्नों के हिसाब से डबल मार्केश, सिर्फ डबल मार्केश लिखे हैं, तो लग्न को हिसाब से बताता हूँ। देखिए क्या होता है इसमें, कि कैसे किसको किसके साथ, पत्नी के साथ कभी यात्रा नहीं करनी है, खासकर हस्बैंड वाइफ का मैं देखूंगा यहाँ पे। तो मान लीजिए आपका मेष लग्न है, लग्न पे 1 लिखा है, देखिए अब आपका डबल मार्केश क्या हुआ, 2 और 7 का मालिक शुक्र, सेकंड हाउस का लॉर्ड है, आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, आपने कहा साहब डबल मार्केश हो गया। आप जानते हैं ये खाना, ये मार्केश के खाने हैं। ऐसे ही आपका जो है 3rd हाउस में 3 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, तो शुक्र 2 और 7 विष तुला का मालिक और 3 और 6 का मालिक बुध आपका डबल मार्केश हो गए। अब यहाँ लिखा है, देखिए मैंने, मेष के लिए शुक्र और बुध डबल मार्केश होते हैं। तो यदि आप मेल हैं या फीमेल हैं, यदि आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपका मेष लग्न है, ठीक, मैं बात करता हूं शुक्र की, शुक्र आपका डबल मार्केश बनता है। यदि आपका मेष लग्न है, आपकी शुक्र या बुध में से किसी की भी दशा चल रही है,
तो आपको ध्यान रखना है, अगर शुक्र की दशा है तो आपको आपका स्पाउस यदि वृश्चिक है और या धनु है या फिर जो है मीन है, तब उसके साथ यात्रा नहीं करनी। साथ ही साथ बुध डबल मार्केश बनता है। आपका स्पाउस यदि कर्क है, सिंह है या वृश्चिक है तो भी उसके साथ यात्रा नहीं करनी, अकेले लंबी यात्रा। छोटी यात्रा में आप हस्बैंड वाइफ शाम को मिलने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। लंबी यात्रा में ये घात योग बनाता है। तो ऐसे जो वार दोष दिशाशूल नहीं निकाल पाते हैं वो इस कॉन्सेप्ट का सहारा लें, अपनी कुंडली हमेशा रखें। कभी भी लंबी ट्रिप पे जाते हैं तो याद रखिए आपने ये सावधानी बरतनी है। तो मेष लग्न वालों के लिए क्या बरतना है, मैंने बताया आपको कि मेष लग्न वालों को शुक्र और बुध डबल मार्केश बनते हैं। यदि आपका स्पाउस का मार्केश भी शुक्र या बुध है, डबल मार्केश, और उसकी दशा आपकी भी चल रही है, आपके स्पाउस की भी चल रही है, तो आपको ध्यान रखना है स्पाउस के साथ जाते हुए लंबी यात्रा पे। अब मैं आता हूं देखिए विष लग्न पे। थोड़ी देर मैंने यहाँ हटा दिया, संख्याओं को हटाऊंगा सिर्फ, क्योंकि डबल मार्केश जो खाने देखते हैं वो तो फिक्स रहेंगे। थोड़ा वीडियोस बनाने में विलम्ब हो जाती है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, व्यस्तता रहती है, आप समझते होंगे। अब हम आते हैं शुक्र पे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। शुक्र आपने कहा साहब यहाँ, यानी कि विष लग्न वाले। देखिए मेष लग्न देखना हमने, अब हम आ गए विष लग्न वालों पे। तो मेष लग्न हो गया, विष लग्न की बात कर रहे हैं हम। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। हम जानते हैं कि मार्केश का खाना ये भी होता है, मार्केश का खाना ये भी होता है, मार्केश का खाना ये भी होता है। अब देखिए यहाँ पे कि चंद्रमा मार्केश है लेकिन सिंगल मार्केश है। 3 और 6 का मालिक बुध, डबल मार्केश नहीं। यहां लिखा होगा देखिए मैंने क्लियरली। उसके बाद 1 और 8 का मालिक मंगल, देखिए 1 यहां लिखा है, 8 यहां लिखा है, तो मंगल आपका डबल मार्केश है विष लग्न वालों। उसके बाद बृहस्पति 9th और 12th, धनु और मीन का मालिक है, अष्टम का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है, ये भी डबल मार्केश है। यानी मंगल और बृहस्पति विष लग्न वालों आपके डबल मार्केश होते हैं, पहली चीज। दूसरी बात, बृहस्पति जब गोचर में, ट्रांजिट में लग्न में आएगा, देखिए बृहस्पति यहां आ गया तो क्या हो गया, विश्व शुक्र की राशि पे है। शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के पड़ती नहीं है। बृहस्पति तुरंत स्थान हानि करो जीवा करेगा। ऐसे में बृहस्पति भी मार्केश बन जाएगा। कब, जब गोचर में या आपकी लग्न कुंडली में आपके लग्न पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे लग्न में बृहस्पति आए गोचर में, या आप लेके आए हैं, समझने कंफ्यूजन न रखिएगा, तो आपका जो है बृहस्पति मार्केश है ही, शुक्र भी डबल मार्केश हो जाएगा। सॉरी, बृहस्पति मार्केश है ही आपका, तो शुक्र आपका लग्न का लॉर्ड होने के बाद भी डबल मार्केश हो जाएगा। तो अब यहां पे हमने देखना है कि हम बात कर रहे हैं आपके डबल मार्केश क्या है, आपका मंगल और बृहस्पति विष लग्न वालों। और शुक्र कब है, बताया मैंने कंडीशनल है। और यदि आपका, फिर से बोल दूं, बृहस्पति लग्न में है तो आपका शुक्र भी डबल मार्केश होगा। अब मंगल, यदि आप विष लग्न के जातक हैं तो मंगल डबल मार्केश है। आपकी महादशा चल रही है मंगल की, ठीक है। मंगल पिता का भी कारक होता है, ये याद रखिएगा। आप स्वयं पिता हैं संतान के लिए, उनका भी कारक होता है। यदि आपकी संतान का या आपके पिता का मंगल मार्केश बनता है या बृहस्पति मार्केश बनता है तो आपको, मेल की बात कर रहा हूं, जेंट्स, उनके साथ अकेले यात्रा नहीं करनी है, लंबी यात्रा। अब मंगल मार्केश है, आपने कहा साहब मंगल मार्केश कहां बना, यानी यदि आपका विष लग्न है और आपके स्पाउस का या तो मिथुन लग्न है या कन्या लग्न है, देखिए मैंने यहां निशान लगाया हुआ है, तो आपको जो है ये ध्यान रखना है अपने स्पाउस के साथ, यदि दोनों की मंगल का मार्केश चल रहा है, लंबी यात्रा पे अवॉइड करना है जाना। ऐसे ही बृहस्पति मार्केश बनता है यदि, तो आपका विष लग्न हो या तुला लग्न हो, देखिए, या मकर हो या कुंभ हो, आपका और आपके स्पाउस का, दोनों की यदि बृहस्पति की दशा या अंतर या प्रत्यंतर चल रही है तो आपको स्पाउस के साथ अकेले लंबी यात्रा अवॉइड करनी है। हाँ, मैंने बताया विष लग्न में एक कंडीशन और होती है, जब बृहस्पति यहां बैठा है तो शुक्र भी डबल मार्केश हो जाता है। अगर बृहस्पति आपके लग्न में बैठा है या गोचर में, ट्रांजिट में, आप जानते हैं ट्रांजिट में बृहस्पति यहां पे है, अभी विष पे है, गोचर में अभी विष पे है, हम जानते हैं, देखते आए हैं, तो उस समय आपका शुक्र भी डबल मार्केश बनेगा। तो याद रखिएगा इस समय विष लग्न वाले जात को आपका स्पाउस, यदि देखिए मेष का मार्केश शुक्र है, देखिए ऐसे ही आपके जो है तुला में भी शुक्र मार्केश बनता है, उसकी बात नहीं करूंगा अभी। तो शुक्र मार्केश मीन में बनता है, धनु में बनता है, वृश्चिक में बनता है, यानी मीन, वृश्चिक, धनु और साथ ही साथ आपके मेष, इनमें से कोई कॉम्बिनेशन है आपका विष के साथ, और शुक्र की अंतर प्रत्यंतर चल रही है या महादशा चल रही है, तो आपको अपने स्पाउस के साथ यात्रा नहीं करनी है। हम आते हैं अगले पे, आपका 3 लिखता हूं यहां मिथुन के लिए। देखिए मार्केश का ध्यान रखें, कभी कभी आप देखते होंगे कि फैमिली में सब लोग गए और बाहर जो है किसी भी कारण से दुर्घटना हो गई, कुछ हुआ और सब खत्म हो गए, तो बेसिकली ऐसा क्या होता है, उसमें मार्केश आता है, उसमें
क्या होता है मैंने बताया हुआ है पहले मार्केश की सीरीज में, जिसका सबसे तगड़ा मार्केश होता है वो सबको ले जाता है। तो यहाँ पे मैं अलग केस बता रहा हूँ, यहाँ बता रहा हूँ दो लोगों के जाने में, खासकर हस्बैंड वाइफ साथ घूमने जाते हैं तो उन्हें ध्यान रखना है। 3 है आपका मिथुन है, देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका मिथुन लग्न है। अब मार्केश क्या है मैंने सीधे यहां लिख दिया है, देखिए मंगल डबल मार्केश होता है। मंगल आपका 6th हाउस का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है, मंगल डबल मार्केश है। तो मिथुन लग्न वाले जातकों, यदि आपकी मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है और आपके स्पाउस की भी मंगल चल रही है, कब? जबकि वो विष लग्न का हो, कन्या लग्न का हो, तुला लग्न का हो, तो आपको उसके साथ अकेले यात्रा अवॉइड करनी है। आई होप आपको धीमे धीमे समझ में आ रहा होगा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि धीमे बोलूं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन? मिथुन लग्न वाले हों, चाहे आप कन्या लग्न वाले हों, चाहे तुला लग्न वाले हों, और चाहे विष लग्न वाले हों। यदि आपका हस्बैंड वाइफ का ये कॉम्बिनेशन है, किस चीज का? विष, मिथुन और तुला मैंने बताया आपको, और कन्या का, और दोनों का मंगल चल रहा है, तो आपको एक साथ लंबी यात्रा अवॉइड करनी है। लंबी यात्रा के लिए है, फिर से बोल दूं, ये स्मॉल जो है जर्नी, अगर बगल में जाना है कहीं घूमने, उसके लिए नहीं है। लंबी यात्रा मंदिर मंदिर जाते हैं खासकर आप लोग, या किसी इलाके में घूमने जाते हैं छुट्टियों में, उस समय ये चीज अवश्य देख लें। और इसका तोड़ क्या होता है? इसका तोड़ ये होता है कि आपको इनमें से एक आदमी ऐसा रखना है जो इस मार्केश की शेड में ना आता हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हमने कहा कर्क, यहां 4 लिख दिया मैंने, देखिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। तो कर्क लगने वालों, यहां लिखा है बुध और शनि आपके डबल मार्केश है। आपने कहा डबल मार्केश क्यों हुए साहब? क्योंकि बुध कहां का मालिक हुआ? आपके यहां का मालिक हुआ, 3rd हाउस का, और आपके 12th हाउस का डबल मार्केश हो गया। मिथुन कन्या डबल मार्केश हो गया, इनका मालिक बुध होता है। ऐसे ही यहाँ पे शनि महाराज 10 11 मकर कुंभ के मालिक, देखिए आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस का लॉर्ड है, ये भी डबल मार्केश हो गया। यानी कि जो कर्क लग्न वाले जातक हैं, यदि उनकी बुध की महादशा अंतर या प्रत्यंतर चल रही है और उनका स्पाउस सिंह लग्न का है, देखिए वृश्चिक लग्न का है या मेष लग्न का है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको, और उसकी भी बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा चल रही है, तो एक साथ लंबी यात्रा नहीं करनी है। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं कर्क लग्न वालों के लिए, यदि आपका शनि की महादशा चल रही है या अंतर या प्रत्यंतर चल रही है, और आपका स्पाउस, देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, शनि इनका मार्केश है, आपका स्पाउस या तो कर्क है या सिंह है, यहां मैंने अंडरलाइन किया होगा, देखिए या तो धनु है या मीन है, और उसकी भी शनि की दिशा चल रही है, तो आपको ध्यान रखना है अपने स्पाउस के साथ लंबी यात्रा पे नहीं जाना है, अवॉइड करना है। ये चीज ध्यान रखें, क्योंकि क्या होता है कि मार्केश पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है, इसमें वापसी की कोई गुंजाइश नहीं होती डबल मार्केश में। यदि तगड़ा मार्केश आ गया तो फिर प्रायश्चित के लिए भी आपके पास समय नहीं होता, क्योंकि आप तो जा चुके होते हैं। तो इसलिए इसका ध्यान रखना है, ये आपकी सुरक्षा के लिए है, आपको भयभीत करने के लिए नहीं है। और इस चीज को इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि फैमिली में जो क्लोज मेंबर्स हैं उनका चार्ट आपके पास रहना चाहिए। आते हैं सिंह, 5 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4। अब यहां मार्केश निकालो, सीधे लिख दिया है मैंने कि सिंह में बुध और शनि मार्केश होते हैं। हमेशा कहता आया हूं आप लोगों से, क्यों बुध? क्योंकि बुध आपके 11th का लॉर्ड है, 2nd हाउस का लॉर्ड है। शनि आपके 6th और 7th का लॉर्ड है, तो बुध और शनि मार्केश हुए, आपके डबल मार्केश हुए। मार्केश तो आपके कई हैं, मार्केश तो आपका चंद्रमा भी हो गया देखा जाए, मैं डबल मार्केश की बात कर रहा हूं। तो सिंह लग्न वाले जातकों, यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा चल रही है, इवन सूक्ष्म भी चल रही है, और आपके स्पाउस का क्या है, देखिए बुध किसका मार्केश है? कर्क का। कर्क लग्न है, मेष लग्न है, या स्वयं सिंह लग्न है, या वृश्चिक लग्न है, तो उनके साथ आपको लंबी यात्रा पे नहीं जाना है। ऐसे ही सिंह लग्न वाले जातकों, यदि आपकी शनि की महादशा चल रही है, तो आपको, यदि आपके स्पाउस का कर्क, देखिए कर्क की भी शनि मार्केश होता है, आपका स्पाउस का लग्न भी सिंह है या कर्क है, ऐसे ही यहां लिखा है मैंने, या धनु है या मीन है, तो आपको उसके साथ, और उसकी भी शनि की दशा है, तो आपको उसके साथ अकेले लंबी यात्रा पे जाना अवॉइड करना है। यहां मैंने सिंह लग्न का मैटर मिटाया। मार्केश को टाल सकते हैं, याद रखिएगा मार्केश के कॉम्बिनेशन कितने होते हैं सब बताया हुआ है मैंने पहले, तो थोड़ी समझदारी करते हैं तो आप मार्केश को टाल सकते हैं, क्योंकि फाइनल मार्केश नहीं टाला जा सकता, वो तो जाना ही जाना है। मैक्सिमम आयु 120 वर्ष लिखी है। तो खैर हम बात करते हैं सिंह के बाद, यहां सिंह तक पहुंच गया हूं मैं, इसको टिक लगाते जाऊं ताकि कंफ्यूजन न रहे। कन्या पे आता हूं, देखिए आपका मैंने यहां लिखा 6 6
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5। अब कन्या के लिए मार्केश क्या हुआ, सब लिखा है मैंने यहाँ पे। देखिए पहली बात तो ये 1 और 8 का मालिक मंगल मार्केश हो गया, थर्ड हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड है। देखिए कन्या में मंगल लिखा होगा, तो कन्या का डबल मार्केश 1 होता है, मंगल होता है। पहली बात तो ये, कन्या वाले जातक को अगर मेल है, अपने पिता के साथ, बेटे के साथ अकेले यात्रा अवॉइड करनी चाहिए यदि उसका मार्केश चल रहा है। दूसरी चीज यहां पे ध्यान रखें कि जिसका, यदि आपका स्वयं का लग्न चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कन्या है, कन्या लग्न है आपका, मंगल मार्केश बना, और आपके स्पाउस का लग्न या तो कन्या है, या देखिए विष है, या मिथुन है, और या तुला है, इन चारों केस में मंगल डबल मार्केश होता है, तो आपको उनकी भी मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है, उस समय आपको उनके साथ लंबी यात्रा पे जाना अवॉइड करना है। मैं फिर से कहता हूं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, एक बार दिमाग में आपके बैठ गई तो आपको आधा घंटा, घंटा, 1.5 घंटा नहीं लगेगा, मुश्किल से आधा मिनट लगेगा ये चीज देखने में कि मामला क्या है। और एक बार देख लेंगे तो निशान लगा के रखेंगे अपनी कुंडली में, अपने स्पाउस की, बच्चों की, ये बहुत आवश्यक है आजकल। तो उसके बाद कन्या के बाद हम आते हैं तुला। ठीक बात है, शुक्राचार्य मालिक बनते हैं, लीजिए साहब, 7 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 लिख दिया है मैंने मार्केश। देखिए यहाँ मंगल और बृहस्पति आपके डबल मार्केश होते हैं, तो तुला लग्न वाले जातकों को मंगल मार्केश क्यों हुआ, यहाँ का लॉर्ड है, यहाँ का लॉर्ड है, देखिए वृश्चिक, मेष, 2nd और 7th हाउस मार्केश हुए। ऐसे ही यहाँ पे बृहस्पति मार्केश क्यों है, क्योंकि 9th और 12th या 3rd हाउस का लॉर्ड है। 9th मतलब आपका धनु और मीन, आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है, आपके 6th हाउस का लॉर्ड है। तो आपके तुला वालों, आपके मंगल और बृहस्पति डबल मार्केश हैं। तो यदि आप तुला लग्न वाले हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपका स्पाउस, देखिए मंगल की बात कर रहा हूं, और आपकी मंगल की दशा चल रही है, तो आपका स्पाउस यदि विष लग्न का है, मिथुन लग्न का है, कन्या लग्न का है, या स्वयं तुला लग्न का है, और उसकी भी मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो उसके साथ यात्रा अवॉइड करनी है, लॉन्ग जर्नी की बात कर रहा हूं। तुला लग्न वालों, आपका बृहस्पति भी मार्केश है, तो यदि आपकी बृहस्पति की महादशा अंतरदशा चल रही है या प्रत्यंतर चल रही है, और बृहस्पति किसका मार्केश है, ये विष लग्न वाले, देखिए यहां पे मकर कुंभ, तो विष, मकर, कुंभ या तुला आपका स्पाउस भी है और उसकी भी बृहस्पति चल रही है, तो आपको उसके साथ लंबी डिस्टेंस, लंबी यात्रा अवॉइड करनी है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये बृहस्पति का तुला का खेल हुआ। आते हैं वृश्चिक पे। वृश्चिक महाराज में मैंने यहां लिख दिया है, देखिए तुला में बृहस्पति अगर जब यहां आता है लग्न पे, तो क्या होता है, यहां शुक्र भी डबल मार्केश हो जाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति यहां लिखा है या ट्रांजिट में बृहस्पति यहां आता है, तो उस समय आप शुक्र को भी डबल मार्केश लेंगे। तब आपको शुक्र का भी देखना पड़ेगा इस तरह से कि किसका शुक्र है, आपके स्पाउस की वो लग्न तो नहीं है कि उसका डबल मार्केश शुक्र बनता है और उसकी भी शुक्र की दशा चल रही हो, आपकी भी चल रही हो, दोनों की दशा सेम चलनी चाहिए, कंडीशन ये है। आगे बढ़ते हैं यहां, देखिए आपके वृश्चिक हो गया, हमने कहा ठीक है, साथ तुला हुआ है, वृश्चिक लिखते हैं। अब यहां पे इसको हटाता हूं मैं, उसके बाद वृश्चिक लग्न कहता हूं प्रोन टू सेपरेशन, राइज करता है, ऐसी बात नहीं है, देखिए फाइनेंशियली बहुत राइज करता है, बैलेंस्ड होता है। तो 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7। अब वृश्चिक लग्न में मार्केश क्या बना, आपने कहा साहब देखिए यहां लिखा हुआ है मैंने सुविधा के लिए, शुक्र और बुध डबल मार्केश। डबल मार्केश की बात कर रहा हूं, शुक्र कहां का मालिक है, 2 7, विष तुला, 7th का लॉर्ड 12th का लॉर्ड, डबल मार्केश हो गया। आगे देखिए आप, बुध मार्केश क्यों है, 3 6, 3 यहां लिखा है अष्टम में, 6 लिखा है 11th, डबल मार्केश है। तो वृश्चिक लग्न वालों, यदि आपकी शुक्र की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर या शेड चल रही है और आपके स्पाउस का वृश्चिक लग्न है या धनु लग्न है या मीन लग्न है, देखिए, और यहां मैंने बताया हुआ है, या फिर विष और तुला होने पे उनके जो है लग्न में बृहस्पति बैठा है या बृहस्पति आया है, तो आपको, और उनकी शुक्र की जो है उनकी हम बात कर रहे हैं वृश्चिक की, ठीक बात है, उनकी शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो ऐसे में ध्यान रखना है कि आपको उनके साथ यात्रा अवॉइड करनी है। वृश्चिक लग्न वालों, आपका बुध डबल मार्केश है, तो यदि आपके स्पाउस का, आपकी बुध की महादशा चल रही है या अंतर या प्रत्यंतर, आपका वृश्चिक लग्न है, देखिए, उसके बाद गोला बता दे रहा हूं, सिंह लग्न है, कर्क लग्न है या मेष लग्न है, आपके स्पाउस का इनमें से कोई भी लग्न है, तो उसकी भी बुध की दशा अंतरदशा है, तो आपको उसके साथ जाना अवॉइड करना है। आसान होता जा रहा है धीमे धीमे, देखिए आपको चीजें समझ में आएंगी। आते हैं हम धनु पे। धनु यानी 9, हम जानते हैं बृहस्पति महाराज लॉर्ड बनते हैं,
देवगुरु बृहस्पति लॉर्ड बने, जातक को संतुलित रहना पड़ता है देखिए, क्योंकि बृहस्पति जो है वो आध्यात्म के देव या आध्यात्मिक देव हैं। हम आते हैं यहाँ 9th 10th 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, हल्का सा, एक बार समझ में आ जाएगा आपको तो दिक्कत नहीं आएगी। ये उनके लिए है जो जातक सीखना चाहते हैं। अब धनु में क्या मार्केश लिखा है देखिए, शुक्र और शनि, आप चेक कर लीजिए। शुक्र यहाँ का मालिक हुआ विष का और तुला का, यानी कि 6th और 11th हाउस का डबल मार्केश हो गया। शनि आपने कहा कहाँ का मालिक हुआ, 2nd और 3rd हाउस का डबल मार्केश हो गया। निशान टिक लगाए हुए हैं देखिए मैंने। तो शुक्र और शनि डबल मार्केश है, यानी धनु लग्न वालों, एक तो लग्न का लॉर्ड आपका बृहस्पति है और मार्केश शुक्र है, दोनों में वैसे ही नहीं पड़ती, तो बृहस्पति में शुक्र, शुक्र में बृहस्पति मार्केश की शेड ले आता है। तो खैर धनु लग्न वालों, यदि आपका जो है शुक्र की महादशा चल रही है और आपके स्पाउस का या तो धनु लग्न है या मीन लग्न है या वृश्चिक लग्न है देखिए, या मैंने बताया कि विष लग्न वालों पे लग्न में आपके शुक्र बैठा हुआ है, विष लग्न वालों के, और ट्रांजिट में शुक्र आता है। तो या ऐसे ही तुला वालों में यदि लग्न पे शुक्र आता है, लग्न पे बृहस्पति आता है सॉरी, तो आपका ऐसे जातक से आपका जो है आपका विवाह है, उनके साथ आपको अकेले यात्रा अवॉइड करनी है यदि उनकी भी शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है। धनु वालों, आपका शनि भी डबल मार्केश है, तो यदि धनु लग्न वाले भाई बहनों की शनि की महादशा चल रही है या अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो उन्हें और उनका स्पाउस या तो धनु लग्न का है या मीन लग्न का है, देखिए यहां लगाया हुआ है मैंने सिंह लग्न का, इसका भी शनि मार्केश है, या कर्क लग्न का है और उसकी भी शनि की दशा चल रही है, अंतर प्रत्यंतर या महादशा, एक साथ लंबी डिस्टेंस में न जाएं। आप देखते होंगे मंदिर वंदिर गए और देख फैमिली साफ हो गई, उसकी रीजन यही है कि दिशाशूल देख के जाएं या फिर जो है वार दोष देख के जाएं, या फिर सबसे आसान तरीका ये है अगर आप इसको सीख जाते हैं। हम आते हैं मकर लग्न वालों पे। कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट, कैप्रिकॉर्न्स के लिए सीरीज में बनानी थी देखिए, सबके लिए बनानी थी कि सिर्फ कैप्रिकॉर्न के लिए नहीं, कैप्रिकॉर्न से स्टार्टिंग करूंगा और उसके बाद होपफुली इन कमिंग फ्यू डेज मैं इसको निपटा दूंगा। हो सकता है आज ही कर दूं। देखिए यहाँ पे 10th 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मकर लग्न वाले जातकों, यहां लिखा है मैंने बृहस्पति आपका डबल मार्केश होता है, ठीक। अब उसमें यह ना सोचे कि बृहस्पति आया तो आदमी चला गया, इसको समझे मैं क्या कहना चाहता हूं। ये बृहस्पति की मार्केश जब डबल हो जाए, कैसे, अब आपका मकर लग्न वालों आपका बृहस्पति डबल मार्केश है, यदि आपके स्पाउस का भी मकर लग्न है या कुंभ लग्न है या तुला लग्न है या विष लग्न है और आप दोनों की बृहस्पति की महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो आपको अपने स्पाउस के साथ लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं जाना है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए हम कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट को ये ध्यान रखना है कि बाकी लग्नों की तरह की जो है आपके स्पाउस का भी यदि बृहस्पति डबल मार्केश बनता है तो अब दोनों की बृहस्पति चल रही है तो अवॉइड कीजिएगा। आते हैं कुंभ पे। 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कुंभ के लिए मार्केश क्या बना, लिखा है मैंने बृहस्पति। ऐसा क्यों, डबल मार्केश की बात कर रहा हूं क्योंकि 9th और 12th धनु और मीन का मालिक बृहस्पति आपका 11th का लॉर्ड है, 2nd हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश है। तो कुंभ लग्न वाले जातकों, आपकी भी यदि बृहस्पति की महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है और यदि आपके स्पाउस का या तो कुंभ लग्न है या मकर लग्न है या तुला लग्न है या विष लग्न है और उनकी भी बृहस्पति की महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो आपको उनके साथ उस समय लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना अवॉइड करना है। लास्ट में हम आते हैं मीन पे। मीन लग्न वाले जातक यानी लग्न का लॉर्ड बन गए बृहस्पति महाराज। बृहस्पति महाराज जब लग्न के लॉर्ड बनते हैं तो शुक्र महाराज न चाहते हुए भी मार्केश बन जाते हैं। खैर चलिए, यहाँ 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने मीन में शनि और शुक्र मार्केश होते हैं। शनि क्यों, आपके 10 11 मकर कुंभ का मालिक है, 11 12 का मालिक होता है। देखिए शुक्र क्यों लिखा है यहाँ, मैंने पहले ही बोल दिया, 3rd हाउस का लॉर्ड है, अष्टम का लॉर्ड है। तो मीन लग्न वाले जातकों, यदि आपकी शनि की महादशा चल रही है या अंतर या प्रत्यंतर, याद रखिएगा सूक्ष्म भी काम कर जाती है इसमें, और आपके स्पाउस का मीन लग्न है या धनु लग्न है या सिंह लग्न है या कर्क लग्न है और उनकी भी शनि की महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उस समय उनके साथ यात्रा पे लंबी मत जाइएगा।
मीन लग्न वाले जातकों, यदि आपकी शुक्र की महादशा अंतर या प्रत्यंतर चल रही है या सूक्ष्म चल रही है और आपके स्पाउस का, देखिए, या तो मीन लग्न है या धनु लग्न है या वृश्चिक लग्न है यहां पे, और या तुला और विष होने पे उनके लग्न में बृहस्पति बैठा है और उनकी शुक्र की महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो ऐसे में आपको अपने स्पाउस के साथ लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना अवॉइड करना है। अब इसका सबसे बढ़िया तोड़ क्या है, जो आप तर्पण करते हैं, कुश बनाते हैं, कुश का ब्राह्मण बनवा के, कोई भी पंडित बनवा देगा, अपने हाथ से न बनाइएगा, मोड़ के बनाया आता है, सिखा दूंगा मैं आप लोगों को। कुश ब्राह्मण को हमेशा अपने जो है, अगर कार से जाते हैं, हमेशा डिक्की में रखें या हमेशा पर्स में रखें, अखबारी कागज पे रैप करके। वो मार्केश को टाल देता है जब हस्बैंड वाइफ का दोनों का जॉइंट मार्केश आता है, या माँ बेटी, या आप आपकी माँ आप आपकी बेटी का आता है, या आप आपके पिता आपके बेटे का आता है, जॉइंट मार्केश आया, तो ऐसे में आपको कभी बाहर निकलना है, इमरजेंसी है लंबे समय के लिए, कुश का ब्राह्मण बनवा के देखिए, ऐसे कभी सिखा दूंगा कैसे बनाया जाता है, कोई पंडित बना के दे देगा आपको, उसको हमेशा रखें। या फिर आप उसको रैप करके, फीमेल जो है आप में से, उसको रैप करके सिंगल टाइम्स अखबार के कागज में रैप करके हल्का सा टेप लगा के उसको अपने पर्स में रखें हमेशा साथ, तो ये इस मार्केश को टाल देता है। इसके तरीके बताऊंगा बाद में मैं कैसे टाला जाता है, सफिशियंट है इतना। थैंक यू।